दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। भगवान आनंद है, आनंद वह ब्रह्म। इसलिए जैसे ही भगवान को सबने देखा तो अखंड आनंद, परमानंद, मुक्तानंद का अनुभव हुआ, ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। वे जब जो प्राय समाधि में रहते थे, वे आनंदित होकर देहातीत हो गए, रूपातीत हो गए, सबके सब राममय बन गए। जनकपुर वासियों ने परस्पर एक दूसरे को देखा तो लगा कि हम राम को ही देख रहे हैं। राममय ब्रह्ममय जगत हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का अनुभव ब्रह्म जैसा ही है, सब जगह वही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममयी है। भगवान राम के दर्शन करते ही पुरवासियों को एक विलक्षण अनुभव हुआ कि पूरा नगर ही राममय हो गया। वो अपनों को देख रहे हैं, स्वजन बंधु बांधवों को देख रहे हैं, इष्ट मित्रों को देख रहे हैं, छोटे कुमार कुमारियां, बालक, वृद्ध, तरुणियां, किशोरियां परस्पर एक दूसरे को देख तो रहे, पर उनके अब वो चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, एक दूसरे में राम दिखाई दे रहे हैं सबको। ये ज्ञान का फल है, ये साधना का फल है कि हमें सब में भगवान ही दिखाई दे, अन्य कोई और न दिखाई दे। वही तो मूल घटक है, उसी से तो ये जगत बना है। जगन्नाथ से ही तो जग है, विश्वनाथ से ही तो विश्व है। अब में से प्राय सब जानते हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। भगवान का पहला नाम विश्वम है। विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। आप जानते हो ये जगत क्या है? विश्व, और भगवान है ये। विश्वम विष्णु वशत्कारो, ये विश्व भगवान है, ये जग भगवान ही है, ये ब्रह्ममय है, जगन्नाथ ही है इसमें, विश्वनाथ ही है इसमें। विश्वंभर, ये विश्वनाथ से या विश्वंभर से अथवा जगन्नाथ से अथवा लोकनाथ से बना लोक है ये। भगवान का पहला नाम क्या है? समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो बचा है वह मैं हूं, पहले से मैं हूं, मैं आदि में हूं, अंत में हूं, मध्य में हूं, मैं ही हूं। हरि अनंत, सर्वत्र हरि ही हैं, वही व्यापक हैं, सर्वत्र समान रूप से एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है। बीज रूप में ब्रह्म ही है ये। अच्छा एक बात बताओ, आम की गुठली से निकली सारी चीजें आम ही है ना? वो बौर हो या मंजरी हो, वो फल हो या फूल हो, तो जो बीज है, बीज से वृक्ष बना है, तो बीज से बने हुए वृक्ष की सभी चीजें तो बीज ही है। जैसे गोंद छाल छाया बलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद, उस बीज में से निकला हर पदार्थ ही तो बीज है। राम से बना जगत ही तो राम है, विश्वनाथ से बना जगत ही तो विश्व है। इसलिए भगवान का पहला नाम क्या है? विश्वम। विष्णु दूसरा नाम है उनका। विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत। जो होना है, जो हो गया, जो हो रहा है, और जो होता रहेगा, जो होता रहा है, जो हो रहा है, वो तू है। जो हो गया, जो होता रहा, जो हो रहा है, जो होता ही रहेगा, वो कौन है? वो तू है। विश्वम विष्णु यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। तो जैसे भगवान वहां गए, अब ये कौन है? तो कहते हैं जनकपुर में सभी ऋषि महर्षि थे और वह संकल्प करके बैठे हैं, प्राण त्याग देंगे, जल नहीं लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, अब यहां से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं जब तक राम नहीं आ जाएंगे। इसलिए कई बार हठी को वो मिल भी जाते हैं, इसलिए हठ योग है, एक हठ योग है, उसे मिल भी जाते हैं। हट करके बैठोगे तो इन योगियों को मिल जाते हैं, ये हठ योगी होते हैं, इनमें हठ होती है। हठ जानते हो किसे कहते हैं? संकल्प। संकल्प करके अगर आप बैठे हैं तो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जनकपुर में भगवान ने प्रवेश किया
तो फिर जित देखूं तित शाम्य, ब्रह्ममय जगत, राममय जगत, भगवान ऐसे ही सबको दिखाई देने लगे। और ये फिर अंदर बात पहुंची कि देख तो हम रहे हैं अपनों को, परिचितों को, स्वजनों को, बंधु बांधवों को, देख तो रहे हम स्वयं को, अपनों को। तो पति पत्नी को देख रहा है, पत्नी पति को, और दिख रहे हैं राम, ऐसे ही है राम। ये राममय जगत है। अनुचरियों ने कहा जगत जननी जानकी सीता जी से कि प्रभु का आगमन हो गया है, और वे निकली पराम्बा का पूजन करने के लिए। ये बड़ों की बात है, अपना पूजन छोड़ो नहीं, इष्ट का विस्मरण न हो, परंपरा भूल न जाना, संध्या वंदन से अपने नियमों से विरत मत हो जाना। नियम ही परमात्मा, आपके नियम शिथिल न हो, नियमों का निर्वहन होना चाहिए। और जो नियमों का निर्वहन करते हैं, जो कभी उनको त्यागते नहीं, नियम स्वयं भगवान है। नियमों व भगवान का एक नाम नियम भी है, कि जो नियम से रहते हैं, जो संयम से रहते हैं, जो कभी भी सिद्धांतों से, मूल्य और परंपराओं से परे नहीं हटते, उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। जगदम्बा का पूजन करने के लिए सीता जी चल पड़ी सखियों के साथ, पराम्बा का पूजन करने लगी, शिवाभिषेक करने लगी। ये तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या के कोई इष्ट हैं तो महादेव हैं, और ऐसे ही जनकपुर के भी कोई भगवान हैं तो महादेव हैं। सभी राजाओं ने महादेव का ही पूजन किया है। देवादिदेव महादेव ही उनके इष्ट रहे हैं, वो जनकपुर के इष्ट हो, अयोध्या के हो। पूजन करने चल पड़ी महादेव का।